हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा अथवा ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं। अर्थात वाक्य के अंत में या तो आ ई ए की मात्रा आएगी या तो ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं। आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया तो वाक्य के अंत में क्या है? आ की मात्रा, अतः इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह स्कूल गई। वह स्कूल गई तो वाक्य के अंत में क्या है? बड़ी की मात्रा, अतः इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, राहुल मैच खेलता था। राहुल मैच खेलता था तो वाक्य के अंत में क्या है? ता था, अतः इसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से ही बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। इसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो इसमें वर्ब क्या है? जाता, और जाता की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गो टू स्कूल। स्कूल की स्कूल होता है स्कूल। वह स्कूल जाता था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही वेंट टू स्कूल। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वे सो गए। वे सो गए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। इसके बाद आप फार्मूला के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और इसमें वर्ब क्या है? सो गए। सोना की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। वे सो गए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे स्लेप्ट। वे सो गए। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, निगेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य निगेटिव होगा तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसने अपना कार्य नहीं किया। उसने अपना कार्य नहीं किया तो आप फार्मूला के अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने का क्या होगा? ही। इसके बाद आप फार्मूला के अनुसार डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। फार्मूला के अनुसार डिड नॉट, क्योंकि नहीं शब्द है तो डिड नॉट। इसके बाद आप फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है? किया की इंग्लिश क्या होती है? डू। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार। अपना कार का क्या होगा? हिज वर्क। उसने अपना कार नहीं किया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डिड नॉट डू हिज वर्क। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने कार नहीं खरीदा। मैंने कार नहीं खरीदा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? डिड नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया है तो आई डिड नॉट। अब इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब क्या है? खरीदा। तो खरीदा की इंग्लिश क्या होती है? बाय ए कार। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। मैंने कार नहीं खरीदा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई डिड नॉट बाय ए कार। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है, कभी नहीं शब्द के लिए नेबर और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया होगा तो कभी नहीं के लिए तो आप नेबर का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं वहां कभी नहीं गया। मैं वहां कभी नहीं गया तो फार्मूला के अनुसार आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं।
मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब कभी नहीं के लिए आप नेबर का प्रयोग करेंगे, आई नेबर। अब इसके बाद फार्मूला के अनुसार आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब क्या है? गया। गया की इंग्लिश क्या होती है? गो। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। बेंट वहां की इंग्लिश होगी डियर, वहां की डियर। मैं वहां कभी नहीं गया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई नेबर वेंट डियर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मीरा कभी नहीं सोई। मीरा कभी नहीं सोई, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मीरा। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। कभी नहीं के लिए आप नेबर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं के लिए आप नेबर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? सोई। सोई की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। इसका सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT। मीरा कभी नहीं सोई, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मीरा नेबर स्लेप्ट। आइए जान लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो डिड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो आप डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले डिड लिखेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या उसने गीत गाया। क्या उसने गीत गाया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिड, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है? डिड। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही। उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है? गाया। गाया की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। गीत की क्या होगी? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। क्या उसने गीत गाया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डिड ही सिंग ए सॉन्ग। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या माँ ने खाना बनाया। क्या माँ ने खाना बनाया, तो क्या शब्द आया है? तो आप डिड सबसे पहले लिखेंगे, डिड। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? माँ। माँ की इंग्लिश मदर। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? बनाया। इसकी इंग्लिश क्या होती है? कुक। कुक। उसके बाद खाना, खाना का होगा द फूड, द फूड। तो क्या माँ ने खाना बनाया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डिड मदर कुक द फूड। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। अर्थात यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप डिड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम बाजार क्यों गई। तुम बाजार क्यों गई, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड फॉर्मूला के अनुसार। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। इसके बाद आप फार्मूला के अनुसार डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब क्या है? गई। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। तुम बाजार क्यों गई, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड यू गो टू मार्केट। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है तुम कार्यालय में कब आए। तुम कार्यालय में कब आए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। व्हेन। इसके बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? आई। आई की इंग्लिश क्या होती है? कम। इन द ऑफिस। कार्यालय का ऑफिस, ऑफिस। तुम कार्यालय में कब आए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन डिड यू कम इन द ऑफिस। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।